नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज क्या लगता है आपको, बंगाल में इस तरह से मोर देन 300 पीपल के घर को ज़बरदस्ती तोड़ा जा रहा है, जिसका वीडियो है। पुलिस के सामने में दुकानों को लूटा गया, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस को मारा गया। क्या आज देश खतरे में नहीं है? जो लिंचिस्तान और आज देश खतरे में है। आज जो निष्पक्ष मीडिया वाले जो पत्रकार लोग हैं, कहाँ चले गए? प्राइम टाइम वाले पत्रकार लोग कहाँ चले गए? बड़े बड़े पत्रकार, 54 नामी गिरामी पत्रकार किधर हैं? किसी ने नहीं बताया इसके बारे में। क्या हो गया? आज सबको सांप सूंघ गई क्या? कहाँ चले गए वो लोग जो कहते थे मैं अवार्ड वापसी कर लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज देश खतरे में है। कहाँ गए बड़े बड़े फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स? किधर चले गए? जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, एक एक हिंदू का घर, जो बीजेपी के जो एससी डिपार्टमेंट, मतलब बीजेपी का जो एक विंग होता है बीजेपी का, जैसे महिला मोर्चा है, उसी तरह से एक एससी मोर्चा होता है। उस एससी मोर्चा के प्रदेश स्तर के सचिव जिस इलाके में रह रहे हैं, वो इलाका श्री अभिषेक बनर्जी के कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। और वहां से 300 लोगों को मार के भगा दिया गया है। उनके घर लूटे जा रहे हैं, घर में तोड़फोड़ किया जा रहा है। एक एक हिंदुओं की ना घर को छोड़ा जा रहा है, ना घर ना दुकानें। अरे मैडम, दीदी दीदी कहलाती हो, ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी जी, ममता तो लाइए थोड़ा दिल में। आपके गुंडे क्या कर रहे हैं बंगाल में? थोड़ा आप हमें बताएंगे? पूरे देश के जनता को जवाब देने के लिए आपके मुंह में क्या हो गया है? कहाँ चला गया आपकी बातें? हैं? खेला होबे, खेला होबे करके खूब खेला करवा रहे हो, मासूम जनता पर मार रहे हो। आपको नहीं मालूम है क्या? आप पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? ये कर्मा कम्स बैक। एक दिन आपके जिंदा रहते हुए ही यह कर्मा वापस आएगा। जिस जनता के बदौलत आपने ये सत्ता की सीढ़ी चढ़ी है ना, वो सत्ता की सीढ़ी के आप अभी 100 तक नहीं पहुंचे हो। यही जनता है। ये सांप सीढ़ी का खेल है। बहुत जो 30 मार खा, आज तक कोई ऐसा नहीं होगा जो सांप सीढ़ी में एक बार में जीत गया होगा, 100 तक पहुंच गया होगा। आपको नहीं यकीन आता है तो गेम खेल करके देख लो। ये संसार का नियम है, विधाता का देन है ये। आप क्या ये बच्चे जैसी सोच रख रहे हो? जो आप चीफ मिनिस्टर हो, आपको सपोर्ट देना है। और मुझे तो लगता है कि बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं रेबेल सदानंद जी को समझता हूँ कि वह बहुत अच्छा सोच का विचारधारा के आदमी है। वो क्या है बीजेपी का वहां के प्रतिनिधि लोग किधर चले गए? देश के प्रतिनिधि किधर चले गए वो लोग? जो आदमी दिन रात मर करके आपके लिए जान दे करके एक एक वोट का जुगाड़ कराया, अपने दरवाजे पर लिखवाया, बीजेपी का झंडा लहराया, बीजेपी का पेंटिंग करवाया, वैसे लोगों को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, जब तक ममता बनर्जी का ओथ नहीं हुआ था, तब तक तो आप कम से कम वहां पर राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी राज्यपाल के हाथ में होती है। राज्यपाल के हाथ में होने के कारण आप राष्ट्रपति शासन लगवा सकते थे, और 3-4 दिन या 7 दिन के आधार पर तो वो बिल्कुल से फ्री हो जाता। आपको नहीं मालूम है क्या, नेहरू जी कितना बार राष्ट्रपति शासन लगवाए, इंदिरा गांधी जी कितना बार राष्ट्रपति शासन, मोर देन 50 टाइम्स। क्या हो क्या रहा है हमारे देश में? ये जब मन हो गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। एक एक मजदूर बोले तो मासूमों को मार पीट करके उनके घर का क्या हालत बना के रखा है। आपको पता है? आपके पास वीडियो नहीं आई क्या? ममता बनर्जी जी, थोड़ी तो शर्म कर लो। इसका मतलब ये नहीं होता है, जीत का मतलब ये नहीं था। अब तो कैसे जीते हो इसका भी वीडियो है, कि आपकी कार्यकर्ता जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के वोट दिलवा रही है। हमको तो लगता है कि लानत है उस क्षेत्र के चुनाव पदाधिकारी के ऊपर, जिनको इतनी समझदारी नहीं है कि क्या करना चाहिए। वो अपना जमीर खो बैठे हैं किसी एक पार्टी कार्यकर्ता के दर से। ये वही बंगाल है
जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, इतने प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी का बंगाल, जगमोहन डालमिया का बंगाल, दादा सौरभ गांगुली का बंगाल, इतने महान महान लोग, अमर्त्य सेन का बंगाल, क्या हो गया उस बंगाल की धरती को? बताइए क्या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लानत है ममता बनर्जी जी, क्या हाल पे छोड़ा है आपने गरीबों को। जो आपको वोट नहीं देगा आप उसको काट दोगे, उसको रहने नहीं दोगे, उसको घर से भगा दोगे। भूखे प्यासे नंगे फटेहाल स्थिति में गंजी पहन के वहां के पदाधिकारी लोग भाग रहे हैं। एक एक बीजेपी वर्कर्स भाग गए, पूरे घर के लोग भाग गए, कोई शरण देने वाला नहीं है। मोर देन 1 लाख पीपल हैड ऑलरेडी शिफ्टेड द प्लेसेस फ्रॉम बंगाल। क्या आतंक मचा के रखा है। ये आपका शासन है, इसी के लिए आपने ऐसा बोले तो वोट बनाया था, चीफ मिनिस्टर बनी हो इसी चीज के लिए। जब आप जनता के लिए नहीं कर पा रही हो तो क्या फायदा है। क्यों करती हैं ऐसा ममता बनर्जी जी? थोड़ा तो शर्म कर लिए होते शपथ लेने से पहले। जो आप शपथ लेती हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि कर्तव्य और निष्ठा से देश की अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए, एकता समानता भाव को रखते हुए हम यहाँ के अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करेंगे और उनके साथ एक समान भाव और नीति रखेंगे। क्या हो गया? बस वहीं तक, जब तक शपथ लेते हैं तब तक ही रहता है ये सब भावना। शपथ लेने के लिए है ये सब भावना, उसके बाद की भावना कहाँ चली गई? मर गई, मिट्टी में मिल गई, खाक हो गई, बदले की भावना आ गई। कोई बात नहीं है, आज आपका टर्म है, आपको जो जी में आए कर लो, कोई बात नहीं है। 34 साल तक तो लेफ्टिस्ट थे ना, उसके बाद ना आ पाई हो। रावण का तो घमंड रहा नहीं ममता बनर्जी जी, आपका क्या रहेगा अभिषेक बनर्जी जी? क्या सोच के रखे हो आम पब्लिक को? उखाड़ के फेंकेगी एक दिन आपको भी। थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा अपने कंधे पर जो जिम्मेवारियां हैं उस जिम्मेवारियों को वहन कर लो। थोड़ा अपने देश की जनता के लिए सोचो, अपने राज्य की जनता के लिए सोचो। वोट नहीं दिया या तुम उसका प्रचार किया, तुमको मार के भगा दूंगा, हैं? लानत है ऐसी सोच पे, लानत है ऐसी जगहों पे जहां पर ऐसे ऐसे नेता पैदा लेते हैं। हम तो खुशगवार हैं, वो हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता है, बहुत खुशगवार हैं हम। शर्म आती है मुझे आज। आज पूरी दुनिया में हम लोग किधर भी जाते हैं, कहीं भी कोई बात होती है, कहीं से भी कोई फ़ोन करता है, तो जब भी बात करता है सबसे पहले वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में यार, गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को ये किया जा रहा है। बीजेपी वाले भाइयों, आप लोगों को इन लोगों का सामूहिक संस्कार करना चाहिए, जितने लोग मारे गए हैं और सामूहिक नरसंहार जो हुआ है उनके लिए आपको खड़ा रहना चाहिए वहां पर, कि ताकि आगे से कुछ ना हो। पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा। आपके लिए जो खड़ा रहा है बदले में आपको उनके लिए खड़ा रहना चाहिए भाइयों। याद रखिए, हमारे योगी जी बोलते हैं जहाँ शस्त्र की शिक्षा है वहाँ शास्त्र की भी शिक्षा लेनी पड़ती है। और आप लोग यदि वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र की बात को भूल रहे हैं तो फिर दिक्कत है, दिक्कत है। इसका मतलब है कहीं न कहीं से जो आज जाने जा रही है वो आपके बहकावे में चली गई हैं। आप उनको संरक्षण देने में नाकाम रहे, विफल रहे, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का वहन कीजिए। मत करिए ऐसा, मत बहने दीजिए खून की नदियां, मत होने दीजिए इस तरह का नरसंहार। हम सब जानते थे कि लोग ऐसे हैं, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ के लोगों को, मैं सब समझ सकता हूँ कि किसी भी स्टेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बदले में इस तरह का नरसंहार हो। यदि हो रहा है तो बदले में नहीं हम कुछ कर सकते हैं। मगर याद रखिए, न्यूटन का 3rd लॉ कहता है, अब क्या कहता है सबको पता है, कोई मूर्ख नहीं है। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना सपोर्ट में हूँ, मगर यदि बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए, जरूर जानी चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।
आत्मरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जगो, जगो। हिंदुओं, यदि केवल आप ही पे वार हो रही है तो जगो, जगाओ, पूरे देश की जनता को जगाओ, बताओ कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। क्योंकि केवल आपने बीजेपी को वोट देने का मन में बना लिया, इसलिए हो रहा है, या दिया वोट इसलिए हो रहा है। बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है वहाँ के देश की, उस राज्य की जनता के देखते हुए, सोचते हुए। हर दिन आए दिन न्यूज़ पे, टीवी पे सुनते रहता हूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वहाँ से इतने लोग छोड़ के भाग गए, ऐसे घर तोड़ रहा है। आप घर नहीं दे नहीं सके, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को आप चालू नहीं कर सके अपने राज्य में। आप 5 लाख का आयुष्मान योजना को चालू नहीं कर सके। ममता दीदी जी, किधर गया ममता जी आपका? हर महिला के अंदर में ममता होता है जी, आपका तो ममता ही मर गया ममता दीदी। गरीबों के कल्याणार्थ जितने भी योजना थे आपने चलने नहीं दिया बंगाल में। और वो खून पसीने से बनाए हुए घर को, एक एक प्रायः घर एस्बेस्टस के हैं, सभी घर को आदमी चढ़वा करके तोड़वा रहे हो। भुगतना पड़ेगा, कर्मा कम्स बैक। आपको ममता दीदी भुगतना पड़ेगा, आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अरे कांग्रेस किसी जमाने में बहुत बड़ी पार्टी थी, आज देखिए खाता तक नहीं खुलता 4-4 स्टेट में। आप कौन सी हैं? थोड़े समय के लिए पावर है, क्या सोच के रखे हैं आम जनता के साथ जो मर्जी होगा कर लेंगे। महिला होते हुए महिला का दर्द नहीं सुन पा रही हैं आप, तकलीफ हो रहा है। बहुत ही खेद व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वहाँ का स्थिति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यही शुभकामनाएं हमारी वहाँ के प्रदेश की जनता के साथ। जय हिंद। बहुत दुखी हूँ। जय हिंद।